हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में और प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं दैट वेदर प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कौन कौन सी चीज़ें जो हैं प्रियम्बल में ऐड की गई हैं और कब जो है प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया था और क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। इन क्वेश्चंस का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और इसके अलावा हम इस वीडियो में जो है एक ओवरव्यू जो है फंडामेंटल राइट्स का वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आप कोई हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आता है प्रियम्बल के बारे में। अब प्रियम्बल क्या है? अब प्रियम्बल जो होता है किसी एक्ट का, वो हमें उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य बताता है कि ये एक्ट जो है वो कहना क्या चाहता है। और प्रियम्बल जो होता है वो एक्ट का सोल होता है यानी आत्मा होता है। हम यहाँ पर प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही प्यारे तरीके से है। इसमें दिया हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, कि हम भारत के नागरिक भारत को संप्रभु, सॉवरन यानी संप्रभु, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष और डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और इसके अलावा रिपब्लिक यानी गणराज्य बनाने के लिए एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और इसके समस्त नागरिकों को क्या सिक्योर करने के लिए? फर्स्ट है जस्टिस। कौन कौन से जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सेकंड है लिबर्टी। किस चीज़ की लिबर्टी? यानी स्वतंत्रता। ऑफ थॉट यानी सोचने की। एक्सप्रेशन यानी कि उसको भाव प्रकट करने की। बिलीफ यानी विश्वास। फेथ यानी धर्म एंड वर्शिप यानी कि उपासना की जो है इसमें हमें लिबर्टी यानी कि हमें स्वतंत्रता दी गई है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी कि किस चीज़ की इक्वालिटी, समानता प्रदान करने की इसमें बात की गई है हमारे प्रियम्बल में। स्टेटस की और जो है अपॉर्चुनिटी की यानी समान अवसर प्रदान करने की बात इसमें की गई है। उसके बाद है फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इसमें दृढ़ संकल्प लिया गया है। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय एडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस संवैधानिक सभा में हम 26 नवंबर 1949 को ये जो है संविधान जो है उसे एडॉप्ट यानी कि उसे अपनाते हैं, इनेक्ट यानी उसे लागू करते हैं, एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम जो है इस संविधान को अपने आप को देते हैं। तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। और इसके अलावा क्वेश्चन अराइज होता है क्या हमारे जो प्रियम्बल है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इनके क्वेश्चन जो हैं वो इन केसेस में दिए हुए हैं। पहला तो ये है कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कहा गया था केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, AIR 1973 का एक केस है और इसका जो साइटेशन है वो है 24 अप्रैल 1973। और इसके अलावा इससे पहले जो केस आया था जिसमें प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना था वो था री बेरुबारी केस, वो आया था 14 मार्च 1960 को। अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। तो यस, इसका आंसर है कि हाँ, प्रियम्बल में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर, पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का और प्रियम्बल का, ये हम आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन हैं। पहला है सॉवरन। तो सॉवरन यानी संप्रभु का क्या मतलब होता है? सॉवरन का मतलब है नॉट डिपेंडेंट, यानी कि जो हमारी कंट्री है वो किसी फर्दर दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरा नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, और किसी बाहरी शक्ति के काबू में हमारी कंट्री जो है वो नहीं है। थर्ड है नॉट अंडर डोमिनेशन ऑफ एनी कंट्री, यानी कि किसी देश के डोमिनेशन यानी राज के अंदर भी हमारी कंट्री नहीं चल रही है। सेकंड जो चीज़ आती है सॉवरेन के बाद वो है सोशलिस्ट।
सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। अब इसका जो मीनिंग है वो ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिसोर्सेज, यानी जो सामाजिक स्रोत जो हैं उनका बराबरी से बंटवारा किया जाएगा। अब जो ये सोशलिस्ट जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली नहीं था और इसे 42nd अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। अब सेकुलर के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो जो थी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बता दिया था, फिर भी हम आपको इसमें रिकॉल करा देते हैं। अब जो सेकुलरिज्म होता है वो दो तरीके का होता है। पहला तो ये दैट स्टेट हैज़ नो रिलीजन, कि राज्य का जो है या सरकार का जो है कोई अपना एक धर्म नहीं होगा। और दूसरा जो है व्यू वो ये है कि स्टेट विल रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स एंड एवरी रिलीजन विल बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कि सरकार जो है सभी धर्मों का जो है आदर करेगी और उसके अलावा सभी धर्म जो हैं वो कानून की नज़रों में बराबर हैं। अब ये जो सेक्युलर वर्ड है ये भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो इसको देखकर आपके मन में एक सवाल आएगा कि 42nd अमेंडमेंट कब आया था? ये 1976 में आया था। नेक्स्ट जो है डेमोक्रेटिक, कि डेमोक्रेटिक से क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक का मतलब है लो बाय पीपल, यानी कि मेजोरिटी के द्वारा जो है पावर्स जो हैं यानी जो सरकार है उसे चुना जाता है। और रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, यानी कि चुने हुए व्यक्तियों का जो है वो प्रतिनिधित्व करना। अब इसके बाद जो है 42nd अमेंडमेंट जो आया था वो 1976 में आया था इमरजेंसी के टाइम पे, और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे। किस किस टॉपिक से रिलेटेड उसमें अमेंडमेंट थे? चैप्टर 18। अब इमरजेंसी के प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं? आर्टिकल 352 से 360, और चैप्टर नंबर है वो 18। अब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और ये कहाँ पर गिवन है। फंडामेंटल राइट्स मीन्स दोज राइट्स विच एवरी पर्सन गेट व्हेन ही टेक्स द बर्थ, कि मौलिक अधिकार का मतलब वो अधिकार होते हैं जो कि व्यक्ति को उसके जन्म लेने से ही मिल जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत के संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। इसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आते हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? सो देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में जो हैं 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करते थे। 7th जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार, जिसे कि अब फंडामेंटल राइट से हटा के आर्टिकल 300A में जोड़ दिया है। अब जो 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ये हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वेलिटी, यानी समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में गिवन है। सेकंड है फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 21। थर्ड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध संरक्षण, आर्टिकल 23 एंड 24। रिलीजन की जो राइट्स हैं वो है आर्टिकल 25 टू 28। माइनॉरिटी की जो राइट हैं आर्टिकल 29, 30। और रेमेडी जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वो आर्टिकल 32 में गिवन है।